हेलो दोस्तों, JRDS का आंसर में आप सबका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे टेंस के अन्य जो कई भाग हैं हमने पिछली वीडियो में आप सबको पढ़ा दिया है। अब हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड यानी प्रश्नवाचक द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उन वीडियो को देखिए और देखने के बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और ही बेहतर तरह से समझ में आए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड जो होते हैं उन्हें कैसे पहचानते हैं? तो जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक द्वितीय कहलाते हैं। जैसे अब देखिए, राजेश गाना क्यों नहीं गाता है। राजेश गाना क्यों नहीं गाता है, तो प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है वो वाक्य के बीच में आया। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, प्रश्नवाचक द्वितीय कहलाते हैं। अब इसमें इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है। इसका जो नियम होता है क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका तो नियम हो गया। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो पहला व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये तो अंग्रेजी थी। हिंदी में इनको कहते हैं व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन। उसके बाद आता है व्हेन मीन्स कब, वेयर कहाँ, हाउ मच कितने, हाउ मेनी कितना। तो ये जो शब्द हैं प्रश्नवाचक शब्द हैं। यही शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं, यानी जो सेंटेंस हैं उनको प्रश्नवाचक द्वितीय कहेंगे। अब देखिए, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया है राजेश गाना क्यों नहीं गाता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बीच में। वह सुबह में कहाँ टहलता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं प्रश्नवाचक द्वितीय। तो अब हम लोग इनको बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। आइए पहले को बनाकर देखते हैं। राजेश गाना क्यों नहीं गाता है, तो हमारा जो नियम कहता है कि प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे, यानी वाई क्यों, वाई मीन्स क्यों। अब तुरंत इसके बाद रूल कहता है कि डू या डज। तो एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू। तो हमारा जो सब्जेक्ट है राजेश एक वचन है, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, डज। अब इसके तुरंत बाद, डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट, यानी नियम कहता है कि तुरंत सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? राजेश, तो लिखेंगे राजेश। और राजेश के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमने नकारात्मक में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट। लेकिन इन सब प्रश्नवाचक फर्स्ट और प्रश्नवाचक सेकंड में सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं नॉट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गाता है यानी गाना। तो इसका वर्ब क्या होगा? सिंग, उसके बाद सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, उसके तुरंत बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं।
आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? वाई, यानी क्यों। तो लिखेंगे वाई, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। आप लोग यानी बहुवचन, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? डू। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट यू, यू के तुरंत बाद नॉट, नॉट, नॉट के तुरंत बाद वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना या पढ़ते। तो क्या होगा? रीड। रीड के तुरंत बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। वाई डू यू नॉट रीड? आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? वह सुबह में कहाँ टहलता है? तो अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया? कहाँ की स्पेलिंग होती है? वेयर। वेयर, वेयर के तुरंत बाद लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? वह, इसलिए डज। डज तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट ही। यदि स्त्रीलिंग होती तो सी, और पुल्लिंग है तो ही। उसके तुरंत बाद लिखेंगे हम क्या? टहलना, यानी वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? टहलना। टहलना इसकी स्पेलिंग होती है वॉक, WALK, वॉक इन द मॉर्निंग। उसके तुरंत बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। वेयर डज ही वॉक इन द मॉर्निंग? वह सुबह में कहाँ टहलता है? अगला देख लेते हैं। सुमन दफ्तर कब जाती है? सुमन दफ्तर कब जाती है? तो कब यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए लिखेंगे व्हेन, यानी इसकी अंग्रेजी व्हेन। उसके तुरंत बाद सुमन एक वचन, इसलिए डज। सुमन एक वचन है इसलिए डज। उसके तुरंत बाद सुमन, सुमन के बाद वर्ब। तो जाना, गो टू ऑफिस। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलें। अब इसके बाद हम लोग बाजार क्यों जाते हैं? क्यों, प्रश्नवाचक शब्द क्यों, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वाई। वाई क्या है? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। अब यहाँ पर बहुवचन करता है इसलिए डू, और हम लोग की स्पेलिंग वी। जाना, गो टू मार्केट, मार्केट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वाई डू वी गो टू मार्केट? हम लोग बाजार क्यों जाते हैं? माताजी सुनील को क्यों पीटती हैं? माताजी सुनील को क्यों पीटती हैं? तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, इसलिए क्या लिखेंगे? वाई। वाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। क्या लिखेंगे? डू या डज। तो एक वचन करता है इसलिए डज, क्योंकि माताजी यहाँ पर सब्जेक्ट और सुनील ऑब्जेक्ट। तो वाई डज सुनील, वाई डज माताजी यानी मदर, वाई डज मदर। उसके तुरंत बाद लिखेंगे क्या? वर्ब। वर्ब क्या होता है? यहाँ पर पीटना, BEAT, बीट। उसके तुरंत बाद सुनील। वाई डज मदर बीट सुनील? माताजी सुनील को क्यों पीटती हैं? मीना को टीना कैसे पढ़ाती है? मीना को टीना कैसे पढ़ाती है? तो कैसे, यहाँ पर यह क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कैसे, हाउ। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट देखेंगे, मीना यानी एक वचन। तो मीना एक वचन है तो डज। उसके तुरंत बाद मीना। मीना के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाती, टीच। टीच टीना। टीना। अब यहाँ पर जो है
ये बनकर तैयार हुआ हाउ डज मीना टीच टीना। मीना को टीना कैसे पढ़ाती है। वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए लिखेंगे वाई। वाई क्या है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। वाई, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट वह, इसलिए ही। वाई डज ही नॉट, नॉट के तुरंत बाद वर्ब, मदद करना, हेल्प। हेल्प और किसकी मदद, तुम्हारी मदद, तो हेल्प यू, हेल्प यू। अब यहाँ पर वाई डज ही नॉट हेल्प यू, यानी वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है। वह क्या कर रहे, नहीं सॉरी, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए व्हाट, व्हाट, व्हाट के तुरंत बाद तुम यानी बहुवचन, इसलिए डू, व्हाट डू। और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट वाई ओ यू, व्हाट डू यू डू। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि व्हाट डू यू डू, डू जो है सहायक क्रिया और डू वर्ब। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, चिड़िया आकाश में कब उड़ती है। चिड़िया आकाश में कब उड़ती है। तो चिड़िया जो है उसके बाद तुरंत हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। कब की स्पेलिंग होती है वेन, WHE वेन, एन, वेन, वेन मीन्स कब। उसके तुरंत बाद देखेंगे चिड़िया, एक वचन नहीं बहुवचन, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। वेन डू, चिड़िया की स्पेलिंग होती है बर्ड्स, तो अब इसके तुरंत बाद लिखेंगे बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। उसके बाद लिखेंगे क्या, बर्ड्स के बाद तुरंत लिखेंगे वर्ब, क्योंकि हमें लिखा है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखिए, वर्ब। तो वर्ब क्या है, उड़ना, फ्लाई, FLY, फ्लाई, यानी व्हेन डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, स्काई यानी आकाश में। वह नदी में कब नहाता है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया, कब। तो कब की स्पेलिंग वेन, वेन। उसके तुरंत बाद लिखेंगे हम क्या, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया डज, क्योंकि वह एक वचन है। वेन डज ही, वेन डज ही। उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, नहाना, बाथ, BATH, बाथ इन द रिवर। When does he bath in the river? Bath in the, sorry, river, river यानी नदी। वह नदी में कब नहाता है। अब आखिरी देख लेते हैं, दूध कौन पसंद नहीं करता है। दूध कौन पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए कौन, जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो कौन को सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कौन, हु, ठीक है, हु मीन्स कौन, सॉरी हाउ लिख दिए, कैसे नहीं, WHO, हु। उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, डज, नॉट, लाइक, मिल्क। हु डज नॉट लाइक मिल्क, ये दूध कौन पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में डू को रख लिया जाता है, सॉरी
हु को रख लिया जाता है और उसके तुरंत बाद डज, फिर नॉट, लाइक माने पसंद करना और मिल्क माने दूध, यानी दूध कौन पसंद नहीं करता है। अब इस तरह से हमारे सारे एग्जाम्पल हल हो गए। अब इनको हल करने के बाद अब ध्यान दीजिए कि सहायक क्रिया इसमें डज होती है। इसका जो नियम होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये सब प्रश्नवाचक शब्द जो है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर खत्म होएगा। अब हम अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चर्चा करेंगे और उनको देखेंगे कितने भाग और उनको बनाने के नियम सीखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि इसको यदि आप बना लिए हैं यानी नोट कर लिए हैं तो मैं एक दो और वाक्य आपको बना कर दिखाता हूँ हु के तौर पे। जब हु यानी जब कौन शब्द सकारात्मक वाक्यों के रूप में आता है तो कैसे बनाते हैं, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसको नोट कर चुके होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देख लेते हैं हु यानी अफर्मेटिव यानी सकारात्मक तौर पे जब आता है तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं। हु मीन्स कौन और हाउ मीन्स कैसे। हु का अफर्मेटिव फॉर्म में प्रयोग, ये जो है हु का एक प्रयोग है। जैसे कभी कभी सकारात्मक शब्दों वाक्यों में भी हु का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ कौन आता है, यहाँ कौन आता है, तो हमने आप सबको बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर कौन शब्द जो है बीच में आ गया तो प्रश्नवाचक तो कहलाएगा ही। इसलिए जब भी ऐसे वाक्य आते हैं तो सहायक क्रिया डज और डू प्रयोग नहीं होती है। तो क्या लिखते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हु के तुरंत बाद वर्ब क्या है, आना, COMES कॉम्स। उसके तुरंत बाद यहाँ की स्पेलिंग हियर, उसके तुरंत बाद प्रश्नवाचक शब्द। अब यहाँ पर जो है कम्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब एक वचन कर्ता होता है तो एक वचन वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब भी होनी चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट यदि एक वचन हो तो वर्ब को भी एक वचन रखेंगे, इसलिए कम में यस का प्रयोग हुआ है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन जाता है। तो अब यहाँ पर कौन आ गया, फिर बीच में, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, हु, जाना की स्पेलिंग गो में यस या ईएस, क्योंकि एक वचन करता है, एक वचन करता मानते हैं, इसलिए इसमें गो में ईएस का प्रयोग करेंगे। गोज, उसके बाद देयर। अब इस तरह से इसके भी दो एग्जाम्पल। और हु यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।